नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। मंडी में एयरपोर्ट बनने से पर्यटन में आएगा उछाल, सीएम बोले विकास परियोजनाओं का विरोध ना करे विपक्ष। सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर ठगी, शातिर ने मंदिर निर्माण सहित भंडारे के लिए मांगा था दान। ऊना के गगरेट में 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल को केंद्र की हरी झंडी, निर्माण को 43.17 करोड़ मंजूर। हर घर की छत पर तैयार होगी बिजली, सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार देगी सब्सिडी। प्रदेश में 11,000 सेब बागबानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती, बगीचों में आने वाली लागत घटी। चंडीगढ़ दिल्ली में रह रहे हिमाचलियों को बड़ी सुविधा, ड्रॉप बॉक्स और हेल्पलाइन से दर्ज करवा सकेंगे शिकायतें। प्रदेश में मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस चलाने की तैयारी, सरकार ने केंद्र को भेजा 89.95 करोड़ का प्रोजेक्ट। कुल्लू के आनी में भीषण अग्निकांड, 2.5 मंजिला मकान राख, बेघर हुआ परिवार। सीजन की पहली धुंध के आगोश में समाया ऊना, दिखाई न देने से टकराई गाड़ियां। और अब समाचार विस्तार से। काशी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा सत्र के अंतिम दिन फिर एक्टिव मोड में दिखे। इस दौरान मंडी एयरपोर्ट पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने विपक्ष को खूब सुनाया और विकास कार्यों में अड़ंगा न डालने की नसीहत दी। काशी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिनों के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में पहुंचे। सदन में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने विधायक राकेश सिंघा द्वारा मंडी एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोग प्रदेश में विकास की परियोजनाओं में अड़चन डालने की कोशिश करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टूरिज्म की अपार क्षमता है, लेकिन टूरिज्म सिर्फ भाषणों से नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी एयरपोर्ट प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसके बनने से प्रदेश में जहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं करीब 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इस एयरपोर्ट के बनने से हिमाचल में टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि होगी। इससे प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी ना तो 4 लेन और ना ही रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। ऐसे में एयर कनेक्टिविटी को प्रदेश में बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसको लेकर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त आयोग ने मंडी एयरपोर्ट के शुरू में 1,000 करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है। वहीं कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 400 करोड़ मंजूर किए गए हैं। जहां तक भू अधिग्रहण की बात है तो अभी तक इसको लेकर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार भूमि अधिग्रहण के दौरान विस्थापितों का पूरा ख्याल रखेगी। प्रदेश में आए दिन साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। अब शातिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। ताजा मामले में एक शातिर ने कारोबारी को ठगने के लिए सांसद के नाम का सहारा लिया है। हालांकि पुलिस द्वारा बार बार लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन फिर भी वे शातिरों के झांसे में आ ही जाते हैं। परवाणु पुलिस थाना के अंतर्गत सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार माइक्रोटेक इंटरनेशनल कंपनी के सीएमडी सुबोध गुप्ता को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को शिमला संसदीय क्षेत्र का सांसद सुरेश कश्यप बताया। उस व्यक्ति द्वारा सोलन में मंदिर निर्माण सहित भंडारा तथा जागरण हेतु 1,51,000 रुपए दान के तौर पर मांगे गए। सांसद का नाम सुनकर कंपनी के सीएमडी भी राशि देने के लिए तैयार हो गए और 13 दिसंबर को राशि उस व्यक्ति द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर में डाल दी। बाद में इस संबंध में जब सांसद से बात की गई तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। इसके बाद 14 दिसंबर को पुलिस में मामले की जानकारी दी गई। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा 9824423678 से कॉल किया गया था। उधर पुलिस ने भी इस संबंध में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल के जिला ऊना के गगरेट में लोहारली खड्ड पर बनने वाले 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल के निर्माण को केंद्र से मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 43.17 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। इसके निर्माण से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ऊना जिला के गगरेट में 500 मीटर लंबे डबल लेन लोहारली खड्ड पर बनने वाले पुल के निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 43.17 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं।
इसके लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विस्तारीकरण हो, नए पुलों व परियोजनाओं को मंजूरी मिले, इसे लेकर सरकार सदैव प्रयासरत है। गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 18 पंचायतों को वर्ष भर आवागमन की सुलभ आसानी होगी। हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार एक नई योजना लेकर आई है। इसके तहत लोगों को उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। अब आम लोग भी बिजली का उत्पादन घर की छतों पर कर सकेंगे। प्रदेश में पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। घरेलू सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार 50% तक सब्सिडी देगी। घर की छत पर लगने वाला ये प्लांट 3 किलोवाट तक की क्षमता का होगा। 1,26,000 रुपए में इसका निर्माण पूरा हो सकेगा। इसमें 63,000 रुपए का खर्च घर के मालिक को उठाना होगा, जबकि अन्य धनराशि ऊर्जा विभाग मुहैया करवाएगा। इसमें 40% सब्सिडी जो करीब 50,400 रुपए बनेगी केंद्र सरकार देगी और 4,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 12,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। प्रोजेक्ट में 12 यूनिट प्रतिदिन का उत्पादन हो सकेगा। साल भर में करीब 3,600 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से साल में करीब 7,200 रुपए की वसूली होगी। 8 साल तक पे बैक पीरियड रहेगा और उसके बाद आगामी 16 साल तक मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल में 15 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 1.5 मेगावाट के प्रोजेक्ट फिलहाल आवंटित किए जा चुके हैं। प्रदेश के बागवानों के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना वरदान बनी है। 5 जिलों के बागवानों में प्राकृतिक खेती शुरू भी कर दी है। इससे बगीचों में आने वाली लागत में 43% तक कमी आई है। हिमाचल की आर्थिकी में अहम भूमिका निभाने वाली सेब बागवानी की बढ़ती लागत को कम करने के लिए प्रदेश के बागवानों ने प्राकृतिक खेती विधि से सेब बागवानी शुरू कर दी है। सेब बागवानी में प्रयोग होने वाले महंगी खादों, कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के बजाय अब प्रदेश के 11,000 सेब बागवानों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत बागवानी शुरू की है। योजना के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने बताया कि इस खेती विधि को लेकर अभी तक किए गए शोध में इसमें बागवानों की लागत में 43% की कमी आई है। इसके अलावा किसी विशेष मार्केट के बागवानों को 27% अधिक दाम मिले हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में रह रहे हिमाचल वासियों को अब हिमाचल सरकार द्वारा बड़ी सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल सदन दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री विंडो का निर्माण किया गया है। हिमाचल से बाहर रहने वालों के लिए राज्य सरकार ने शिकायत निवारण का इंतजाम किया है। हिमाचल से बाहर रहने वालों के लिए राज्य सरकार ने शिकायत निवारण का इंतजाम किया है। ये सेल हिमाचल सदन दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में काम करेगा। इस सेल में HPTDC के कर्मचारी तैनात होंगे और दूरभाष नंबर भी जारी किए जाएंगे। इन नंबरों पर भी दिल्ली और चंडीगढ़ में रहने वाले हिमाचली अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। इसके साथ ही ड्रॉप बॉक्स से भी शिकायतें और सुझाव सरकार तक पहुंचाने की सुविधा रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग GAD की ओर से इस बारे में आदेश जारी हुए हैं। इनमें दिल्ली के लिए दूरभाष नंबर 011-216-1038, जबकि चंडीगढ़ के लिए 0172-2637-504 नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पहाड़ी राज्य में पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए अब अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार पूरे जिलों में मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस चलाने जा रही है। केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए 89.95 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही एम्बुलेंस की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। पशुओं के बीमार होने पर उनको घर द्वार पर ही उपचार मिलेगा। इसके लिए पशुपालकों को पशुओं को वेटनरी अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 89.95 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है। अगर केंद्र सरकार से ये प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है तो फिर प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू हो जाएगी।
पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी सिर्फ प्रदेश के 3 जिलों में ये सुविधा शुरू की गई है। इनमें मंडी, चंबा और ऊना जिला शामिल हैं। देश में अब 108 की तर्ज पर पशुओं को घर द्वार उपचार मिलेगा। कुल्लू के गांव खाटू में एक 2.5 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। इस घटना में पीड़ित परिवार को करीब 40 लाख का नुकसान हुआ है। आग के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जिला कुल्लू के आनी की करशई गाड़ पंचायत के गांव खाटू में आग लगने से एक 6 कमरों का 2.5 मंजिला लकड़ी पोश मकान जलकर राख हो गया। आग की घटना मंगलवार रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुई है। इस अग्निकांड से मनसाराम, बेलीराम और ताबेराम का परिवार प्रभावित हुआ है, जो सर्दी के मौसम में बेघर हो गया है। ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, मगर आग की ऊंची भयावह लपटों के आगे सारे प्रयास विफल हो गए। इस हादसे में करीब 40 लाख की क्षति का अनुमान लगाया गया है। आग के कारण किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज धुंध छाई रही। इससे सुबह वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग भी घरों में दुबके रहे। सबसे ज्यादा असर ऊना जिला में देखने को मिला। यहां धुंध होने से 3 गाड़ियां भी टकराई। मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज से अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी के चलते आज इसका ज्यादा असर ऊना में देखने को मिला। ऊना जिला सीजन की पहली धुंध के आगोश में समाया रहा। वहीं धुंध के कारण जिला मुख्यालय के टक्का रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज ने सड़क के किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को बुरी तरह रोन डाला। गनीमत रही कि गाड़ियां सड़क किनारे पार्क थी और उनमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। सुबह सवेरे गाड़ियां लाइट ऑन करके सड़कों पर रेंगती नजर आई। और अब चलते चलते कल कांगड़ा पहुंचेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत। 4 दिन प्रवास के दौरान प्रांत स्तरीय स्वयंसेवकों से बैठक में करेंगे चर्चा। 20 मील के बाद तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल भी शुरू। दिन में 2 घंटे छोड़ा काम, मांगे न मानने से नाराज HRTC मुलाजिम। बेवजह छुट्टी नहीं कर पाएंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी। बर्फबारी से निपटने को जारी किए निर्देश। मंडी में चरस तस्कर को 5 साल की कैद, 50,000 रुपए जुर्माना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना न भूले शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।